हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे रूल्स की चर्चा करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन नरेशन को आज हम लोग देखेंगे, उसके सारे रूल्स की चर्चा करेंगे, वन बाय वन करेंगे और समझते हैं कि नरेशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नरेशन क्या होता है। नरेशन नरेशन को बच्चों हिंदी में कहते हैं कथन। क्या कहते हैं? कथन। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात, किसी से कोई बातचीत करी जाती है, उसी को कथन कहते हैं। जैसे कि मैंने श्याम से कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये कथन है। या दो वाक्य हैं, जैसे मैंने राम से कहा, ये एक वाक्य है, कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये एक अलग वाक्य है। तो देखते हैं कि इसके दो पार्ट जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक कथन कहने का तरीका होता है डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और दूसरा कथन कहने का तरीका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो यानी कथन जो होता है किसी बात को कहना, दो तरीके से कहा जा सकता है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के द्वारा कही गई बात को अगर हम ठीक उसी प्रकार से व्यक्त कर दें जैसे कि वक्ता ने कही थी, तो डायरेक्ट स्पीच होगा। और अगर वक्ता की बात को अपने शब्दों में कहा जाए तो वहां पे इनडायरेक्ट स्पीच होता है। मिसाल के लिए राम ने श्याम से कहा कि आज मैं विद्यालय जाऊंगा, आज मैं विद्यालय जाऊंगा। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, यानी कि मैंने उसके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसी सेंटेंस को कहेंगे तो किस प्रकार से कहेंगे कि राम ने श्याम से कहा कि वह आज विद्यालय जाएगा। तो उस वहां पे इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। अर्थात वक्ता की बात को ठीक उसी प्रकार से व्यक्त करना जैसा कि वक्ता ने कही थी, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। हाँ, वक्ता की बात को अगर ठीक उसी प्रकार से अगर व्यक्त कर दिया जाएगा तो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। लेकिन अगर वक्ता की बात या यूं कह लें कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करना, वक्ता की बात को या कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि वक्ता की जो बात है वो अगर आप ठीक उसी प्रकार से व्यक्त कर दें जैसे कि उसने कही थी, वक्ता की बात को उसी प्रकार से व्यक्त करना जैसा कि वक्ता ने कही थी, तो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। लेकिन अगर वक्ता की बात को अपने शब्दों में अगर कहा जाए, व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए
Ram said to Shyam, I will not go to school today. देखिए, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। ये बात सीधी सीधी है, यानी मैंने इस वाक्य में कोई भी बदलाव नहीं किया। जैसा कि राम ने श्याम से कहा था, मैंने ठीक उसी प्रकार से उस बात को व्यक्त कर दिया। लेकिन अगर हम इसी चीज को जब चेंज करेंगे तो देखिए अपने शब्दों में कहना कैसे चेंज हो जाएगा। राम सेड टू, बेटा टोल्ड भी चेंज होता है। राम टोल्ड श्याम, कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। ही वुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे। मैंने ये सेंटेंस को अपने शब्दों में कहा है कि राम टोल्ड श्याम दैट आई वुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसको सेट को टोल्ड में कैसे किया, यहाँ पे दैट नहीं था, दैट का प्रयोग कैसे किया, और यहाँ पे मैंने आई की जगह ही का प्रयोग कैसे किया, विल वुड कैसे हुआ, और टुडे दैट डे कैसे हुआ। ये सारे रूल्स हैं, अभी इन्हीं की चर्चा हम लोग आगे की ओर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझ लेते हैं कि जब हमने बात को ठीक उसी प्रकार से व्यक्त किया तो ये कहलाया डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर मैंने अपने शब्दों में उसी बात को व्यक्त किया तो वो कहलाया इनडायरेक्ट स्पीच। सही है। यहां पे एक और चीज आपको जानने की जरूरत है, उसको फिर से देख लेते हैं। यहां पे आपको एक बात जानने की जरूरत है कि आपका जो सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच में होता है, एक सेंटेंस ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा होता है, और एक सेंटेंस आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया होता है। जो वाक्य हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। सही है। जो वाक्य हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो वाक्य हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, जो बाहर होगा उसे रिपोर्टिंग स्पीच, जो अंदर होगा उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं चेंज सेड या सेड टू में कैसे चेंज करते हैं। अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव है तो क्या करेंगे, इंपरेटिव है तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से एक्सक्लेमेटरी है या ऑपरेटिव है, देखते हैं कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले अगर आपका वाक्य अफर्मेटिव या नेगेटिव होगा तो सेड या सेड टू किसमें चेंज होना है। इसमें देखिए सेड या सेड टू किसमें चेंज होगा, सेड या सेड टू। अब समझने की बात यह है कि आपका वाक्य अगर अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंपरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑपरेटिव है, सब में अलग अलग तरीके से चेंज करते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो जो सबसे पहला परिवर्तन होता है वो होता है सेड टू या सेड में। आपका अगर वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अफर्मेटिव है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर आपका अफर्मेटिव या निगेटिव है तो सेड या सेड टू, सेड का सेड ही रहता है और सेड टू हमारा
टोल्ड में चेंज हो जाता है। क्लियर है? इंट्रोगेटिव वाक्य में यदि आपका सेड है या सेड टू है, दोनों ही स्थिति में आपका आस्क्ड में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से इंपरेटिव का देख लेते हैं कि सेड या सेड टू अगर आपको दे रखा है, इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा चेंज हो जाता है, या तो वो ऑर्डर में जाएगा या रिक्वेस्ट में जाएगा या ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, कमांडेड, हाँ ऑर्डर्ड में जा सकता है, रिक्वेस्ट में जा सकता है या एडवाइज्ड में भी जा सकता है। एडवाइज्ड। क्लियर? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य होते हैं, जहां पे जैसा सेंस आता है वहां पे हम लोग वैसा चेंज कर देते हैं। सेड या सेड टू का अगर कहीं पे ऑर्डर आता है, लगता है कोई ऑर्डर दे रहा है, जैसे कोई टीचर है किसी बच्चे से कहता है, तो निश्चित तौर पर ये ऑर्डर आ जाता है, या सजेशन में भी आ जाता है, सजेस्टेड भी लगा सकते हैं। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, अक्सर आप टीचर से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। कोई अगर कमांड देता है तो उसे कमांडेड का यूज करते हैं, कोई अगर एडवाइस दे रहा है तो वहां पे एडवाइस का यूज करते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, सेड या सेड टू। exclaimed with joy या exclaimed with सरप्राइज या exclaimed with सॉरो में चेंज होता है। अब आप कहेंगे एक्सक्लेमेटरी वाक्य कैसा होता है? देखिए एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में हृदय की तीव्र भावनाएं व्यक्त होती है। हृदय की तीव्र भावनाएं कैसे होंगी? जब आपके अंदर किसी अचानक से बहुत ज्यादा खुशी हो जाए, या अचानक से आपको बहुत ज्यादा गम हो जाए, या अचानक से कोई आश्चर्य हो जाए, कोई सरप्राइज मिल जाए, तो वहां पर हम लोग एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का यूज करते हैं। अंतिम देख लेते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस को कहते हैं इच्छा सूचक शब्द। इच्छा सूचक शब्दों में हम लोग सेड या सेड टू चेंज कर लेते हैं, या तो विज्ड में जाएगा, या ब्लेस्ड में जाएगा, या कर्स्ड में जाएगा। हाँ बस ऑपरेटिव सेंटेंस चेंज होता है या तो विश्ड में, या ब्लेस्ड में, या कर्स्ड में, या किसी को हम लोग अच्छाई सोचते हैं या किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, जैसा जहां पे सेंस आएगा वैसा यूज करेंगे। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं।